सर सबसे पहले तो ये कहेगा कि बानी पीटीआई ने खुद ये मुतालबा किया था कि इदारों को सियासत से दूर हो जाना चाहिए या फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। आज वो फौज से कह रहे हैं कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हमारे से मुज़ाकरात करें, तो इदारों को फिर सियासत में तो आप घसीट रहे हैं मलिक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बात यह है कि इसमें एक मखसूस हालात हैं, उस हालात में ये बात की जा रही है। आपको खुद पता है कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, हम 9 अप्रैल से पहले हम ये कहते रहे कि आप लोग ना आए सियासत में, ना आए। फिर फरवरी में आपने जनरल बाजवा की स्टेटमेंट आपको याद होगी, जब उन्होंने कहा कि अब हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। तो ये जब 9 अप्रैल का हमारा रजीम चेंज हुआ, उसके बाद फिर 9 अप्रैल के बाद 9 मई हो गया, और 9 मई के बाद जो हालात आज दिन तक हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है या जो ये जमातें, हुक्मरान जमातें, ये डायरेक्ट हमें कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है मलिक साहब। देखिए पैरेलल 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन ये है जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं और उनकी कैबिनेट के लोग कह रहे हैं कि भाई आइए हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बैठे बातचीत से मसाइल को हल करते हैं। दूसरा ऑप्शन आप खोल रहे हैं और आप फौज से कह रहे हैं अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, आपसे बात करेंगे। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा रास्ता, मतलब जमहूरी रास्ता कौन सा है। सियासत के अंदर मसाइल मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी। 9 मई के बाद हुक्मरान जमातों ने हमें एक फरीक बना के खड़ा कर दिया कि आपने डायरेक्ट, आप फौज के सामने एक फरीक हैं जो कि फौज के साथ लड़ाने की एक साजिश है। और उसके बाद हम चेयरमैन इमरान खान ने एक और पैगाम भेजा कि अपना सपा सलार साहब को कि आपको और हमें लड़ाना चाहती है मुस्लिम लीग नून। पहली बात नहीं, ये पैगाम तो रिसेंटली भेजा ना सर। मलिक साहब एक मिनट, ये पैगाम तो रिसेंटली भेजा ना सर, रिसेंटली भेजा। लेकिन साथ ही बानी पीटीआई ने इस बात का एतराफ किया गुज़श्ता रोज कि जीएचक्यू के बाहर एहतजाज का उन्होंने खुद कहा था, बस फर्क ये था कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। तो बात यह है कि जीएचक्यू के बाहर एहतजाज का कोई शहबाज शरीफ ने या पीडीएम हुकूमत ने तो आपको नहीं कहा था कि आप जाइए और जीएचक्यू का रास्ता लें, आप जाइए और जिन्ना हाउस के पहुंच जाइए, आप जाए रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, आप शहदा के मुजस्मों को हटाएं। तो ये तो आपको कहीं शहबाज शरीफ ने या इस हुकूमत ने या पीडीएम ने तो नहीं कहा था, आप अपनी मर्जी से गए थे। देखिए मैं वो उसी तरफ ही मैं आ रहा हूं ना, मुझे अगर थोड़ा सा 2 मिनट देंगे मैं बात कंप्लीट कर लूंगा। तो अब जब हमने ये बात की तो अब 2 सूरतें हैं। एक तो जिस तरह आप कह रहे थे कि चेयरमैन साहब ने कहा कि हम जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज, मेरे ख्याल में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हो सकता है, हर उस इदारे के सामने हो सकता है। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाइयाँ भी की थी, और आपको गुजरांवाले वाली तकरीर याद होगी जो मियां नवाज शरीफ साहब ने की, वो भी आपको याद होगी। अब 2 सूरत हाल है। एक सूरत हाल ये है कि सबसे पहले ये क्या कदम उठाते हैं जो हमें कहते हैं कि मुज़ाकरात करें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। अब वो ये कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें, हमारा उनसे ये मुतालबा है कि आप जुडिशल कमीशन बना दें। जब वो जुडिशल कमीशन बना देंगे सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि इनके पास अख्तियार है और उस अख्तियार को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो सो कॉल्ड मेजॉरिटी भी आई है, बट इनके पास अब अख्तियार आ गया है। तो ये सबसे पहले कुछ कदम ये बढ़ाएं ताकि हमें पता चले कि साहब, मेरा सवाल तो फिर वही मेरा सर, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल रहा कि फौज तो उसी तरफ ही न्यूट्रल होना चाहिए। और भाई आपने कहा न्यूट्रल, न्यूट्रल तो जानवर होता है, आपने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप फौज से कह रहे हैं न्यूट्रल हो। मैं उसी मेरी यार सुन ले पहले, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। बात यह है कि फौज को हमारे सामने इन लोगों ने खड़ा किया कि हम फौज के मुजरिम है, मुलजिम है, बल्कि मुलजिम ही नहीं मुजरिम है। सर इख्तिलाफ है ना, आप ये कहते हैं इन्होंने आपको खड़ा किया, मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद खड़े हो गए सर, आपने खुद अटैक किया, आप खुद वहां पर पहुंचे, आप खुद वहां गए, आपने वो लेकर भी गया। अच्छा मैं कहता हूं, मैं आपको ये बताता हूं, मेरी बात सुने। जुडिशल कमीशन हम क्यों कह रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे कि हम बेगुनाह हैं या हमें छोड़ दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की गवर्नमेंट नाकाम क्यों हुई? उस वक्त का आईजी पंजाब में नाकाम। ये जुडिशल कमीशन किसने बनाना है? ये किसका मैंडेट है जुडिशल कमीशन बनाने का? ये मैंडेट हुकूमत का है जी। तो फिर हुकूमत से बात करें ना सर, हम तो अपोजिशन में हैं। फिर हुकूमत तो से हम बात कह रहे हैं पहले एक कदम देखें मेरी बात सुने। जब एक चीज हम उनको ये कह रहे हैं कि आप लोग जुडिशल कमीशन बनाएं,
हम एक कदम जब वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी सोचेंगे कि इनके पास अख्तियार है। अभी तो हम ये समझते हैं कि इनके पास अख्तियार अपना आईजी चेंज करने का भी नहीं है। देखें, पंजाब में आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहब जो बैठे हैं, तो वो तो बैठे हैं उस वक्त से निगरान गवर्नमेंट से। तो कभी ये होता है कि इलेक्शन के बाद भी निगरान गवर्नमेंट के टाइम की आईजी और लेकिन वो कोई गैर कानूनी और गैर आईनी भी नहीं है बशर साहब, ये तो उनकी अपनी पसंद नापसंद है। कोई गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम तो वो भी नहीं है कि बैठे हुए तो तब्दील क्यों नहीं हुआ। ये बात अब आपने की है कि जाती पसंद और नापसंद। देखें, उन्होंने उनके लिए सर्विसेज मुहैया की हैं। 8 फरवरी को हमारे साथ जो कुछ हुआ उसमें इस आईजी का मुकम्मल हाथ है। हमारे में चले जाए प्रपोजर स्कैंडर सबको सर उसके लिए फॉरम मौजूद है ना। वह तो ये सर हर चीज का एक अप्रोप्रिएट फॉरम होता है। देखिए, आपने सियासत का कोई सियासी हल निकालना है तो उसका फॉरम फौज नहीं है ना सर। मेरा सवाल वही है ना सर कि आप फौज से क्या बात करना चाहते हैं आप? अगर इनके पास अख्तियार है तो इनके पास अल्लाह ताला ने इनको एक मौका दिया है, जुडिशल कमीशन बना दें। जब जुडिशल ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, जो वीडियो देखिए सर, इसमें जुडिशल कमीशन बनाने का देखिए जुडिशल कमीशन बना जो 3 मुतालबात बानी पीटीआई ने रखे हैं, उसमें पहला मुतालबा यह है कि जी जो चोरीशुदा मैंडेट है वो वापस किया जाए। देखिए, चोरीशुदा मैंडेट वापस करने का रास्ता यह है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स आपके पास हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल काम कर रहे हैं। दूसरा, आपकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी हुई है, वहां से आपको इंसाफ मिलेगा। जो सेकंड जो मुतालबा है वो ये है कि हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए। ऑब्वियसली वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो हुकूमत ने करना है या अदालत ने करना है। तीसरा ये कि नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ा जाए। इन तीनों मुतालबात का हल फौज के पास कैसे है, मेरा सवाल ये है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुने। हमारे जुडिशल कमीशन का जुडिशल जो हमारे इलेक्शन जुडिशल बन चुके हैं कोर्ट्स, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोर्ट्स जो बने हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन ने जो हाल उनका किया हुआ है, अब वो जाके तो जब ये चीफ जस्टिस पंजाब जो नई आई हैं, इन्होंने जो इनकार किया कि मैं इनको चेंज नहीं करूंगी। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था जो 4-5 महीने डिले हुए हैं कि इनके ऑल्टरनेट दें। आप हमें इतने जजेस इतने ठीक हो गया ना सर, वो तब्दील नहीं हुए। 8 के 8 ट्राइब्यूनल्स अपनी जगह पर बरकरार हैं, वो आपके हक में है फैसला। इस्लामाबाद में भी ट्राइब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का काम कर रहा है। मैटर अभी भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के अंदर है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहां तो स्मूथ सेलिंग है पीटीआई के लिए। फिर भी आप फौज से बात करना चाहते हैं। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि हमारे केसेस चल रहे हैं, उनको स्पीडी ट्रायल दें। अब मैं आपको बताता हूं सर, ये स्पीड तो फौज ने नहीं लगाई ना। मेरा सवाल यही है कि फौज के पास क्यों जाना चाहते हैं सर? उसूली मौके पे खड़े हो कि उनको न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल तो वो नहीं हो सकते। हम फौज के पास हम फौज के पास इसलिए जाना चाहते हैं, हम फौज के पास इसलिए जाना चाहते हैं कि अगर वो इनके सर से हाथ हटा लें तो ये सियासी यतीम हो गए हैं। बजट के बाद जो इन्होंने बजट पेश किया, देखें, सबसे बड़ी दलील इनकी नाकामी की ये है बजट के बाद कि इनकी मेन अलाई जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा तो उस बजट को रिजेक्ट कर चुकी थी, वो दोबारा उसको मना के लेके आए हैं। यानी इन्होंने तो अपने अलाइज को भी नहीं एतमाद में लिया था बजट के बारे में। तो मेरा जो बात करने का मकसद ये है कि हम फौज के पास इसलिए जाते हैं, हम उनके पास इसलिए जाते हैं कि वो उनको लेके। आपको भी पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ है हमारे साथ, 8 फरवरी से पहले क्या हुआ है, जो 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है, जिस तरह हमारे साथ जुल्म हुए, हमारे प्रपोजर, हमारे स्कैंडर, सबको जब उठाया गया तो आपको और एक एक बंदे पे 10-10 पर्चे हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो दूध के धुले हो गए, जिन्होंने नहीं की उन पे 10-10 पर्चे और हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने सामने ला के खड़ा किया है, हम वो एक इदारा है।